हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मींस आपका जो भी, जैसे कि आप लोग ब्लूप्रिंट पर देख रहे हैं 75 अंक के लिए कंप्लीट हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के आते हैं, जैसे कि शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, वाक्य, उपसर्ग, इन सब की क्वेश्चन जो जितनी आपके पाठ्य पुस्तक से 1 मार्क्स की वाली क्वेश्चन 2, 3, 8 सब कुछ को कंप्लीट देखने वाली इस वीडियो पर। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, वन शॉट वीडियो होने वाली है, भले ही लंबी होगी बट तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो से हो जाएगी। तो अब अगर आपकी तैयारी हो गई है तो इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के साथ ही आप लोग तैयारी करते चलिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गए, 1 अंक वाली क्वेश्चन देखो। इस पर लगभग हम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले इस वीडियो पर। देखो आगे बढ़ते, देखो फटाफट देख लेते सभी क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से करेंगे। नास्ति सत्य समम, तो नास्ति सत्य समम, इस पर इसकी उत्तर जो हो जाएगी ख तपह हो जाएगी। ठीक है, अद्य मम गृहम आगच्छतुम इतस्मिन वाक्ये अवयवमस्ति, इसमें कौन सा अवयव है उसको लिखना है। ठीक है, तो अवयव पहचान लो भाई कि अवयव कौन सा है। दूसरा का इसकी करेक्ट आंसर अद्य इसकी अवयव हो जाएगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ सर्व कारणे बिलासाबाई केवटिन इति नामना पुरस्कार दिया थे। छत्तीसगढ़ में बिलासाबाई केवटिन जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसकी जो उत्तर हो जाएगी तीसरा की घ, कौन सा, मत्स्य पालन के क्षेत्र में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आप लोग का प्रश्न क्रमांक 4, भवान इतस्मिन शब्दे विभक्ति अस्ति, जो भवान है उसमें कौन सा विभक्ति है उसको आपको लिखना है। तो चौथा की क जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगी। 5वां, सामाजिकः इतस्मिन शब्दे प्रत्ययमस्ति, इस सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है उसको लिखना है। तो 5वां की ग टक प्रत्यय जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगी। ठीक है। 6वां, वायु नाम शोधकः भवन्ति, तो वृक्षः इसकी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आपकी प्रश्न क्रमांक 7वां की ओर। देखो इस प्रश्न में क्या बोला रहा है कि रामः हिया विद्यालयम गतवान इतस्मिन वाक्ये अवयव पदम अस्ति, तो इसमें अवयव कौन सा है तो उसको लिखना है। तो 7वां की ख हिया जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगी। 8वां, लावण्येन तस्या कन्या नामकरणम अभवत, तो इसकी 8वां की उत्तर क बिलासा हो जाएगी। फिर 9वां, प्रीतयः इतस्मिन शब्दे वचनम अस्ति, जो प्रीतय है उसमें कौन सा वचन है उसको लिखना है। तो 9वां की ग बहुवचन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। फिर 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखो क्या बोला जा रहा है कि रुच धातु योगे विभक्ति भवति, जो रुच है उसमें कौन सी धातु विभक्ति है उसको लिखना है। तो 10वां की ग जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। फिर 11वां, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र मस्ती, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र कहां पर है भाई, बिलासपुरे, रायगढ़े, रायपुरे, कोरबा नगरे, तो इसकी उत्तर जो है 11वां की घ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर। फिर 12वां प्रश्न देख लेते, युष्मत इति शब्द विभक्ति अस्ति, जो युष्मत शब्द उसमें विभक्ति कौन से ये लिखना है आपको। तो 12 की ग पंचमी विभक्ति करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 13 देख लो, इसमें गुरुत्व इतस्मिन शब्दे प्रत्ययमस्ति, तो आप लोग भी पहले से मेरे बोलने से पहले आप लोग के पास देखो क्वेश्चन तो आ जा रहा था, तो पहले से आप लोग सोच के अपने दिमाग में रखा करो, फिर जो मैं बता रहा हूं वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं उसको मैच करके देखते चलेंगे। ठीक है, तो 13 की ग जो है त्व प्रत्यय वो करेक्ट उत्तर हो जाएगी। अब फिर 14, बकिम चंद्र आसित, बकिम चंद्र कौन थे, तो इसकी 14 की करेक्ट उत्तर हो जाएगी क न्यायाधीश, इसकी उत्तर होगी। ठीक है। 15, सर्प विवरात बहि निसरति इतस्मिन वाक्ये अवयवमस्ति, इसमें कौन सा अवयव है उसको लिखना है 15 की। तो 15 का ग जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगी, बही हो जाएगी इसकी आंसर। ठीक है। फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 16 देख लो, इसमें क्या बोल रहा है कि परशु नाम कैवर्त्य जीवकोपार्जनार्थ निर्गता, वो अपने जीवनोपार्जन के लिए क्या करते थे, तो उसको लिखना है 16 की ख लहरा लगरा इति ग्रामात, ये इसकी हो जाएगी। फिर 17वां, काभ्याम इतस्मिन शब्दे विभक्ति अस्ति, जो काभ्यान है उसमें विभक्ति कौन सी उसको लिखना है। तो आप लोग का 17वां का घ सर्वे अपि इसकी उत्तर हो जाएगी। ठीक है। फिर 18वां देख लेते, भी धातु योग विभक्ति अस्तु, भी धातु योग विभक्ति, उस पर कौन सी विभक्ति उसको लिखना है। 18वां की करेक्ट उत्तर हो जाएगी घ पंचमी विभक्ति। ठीक है।
आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि अधोलिखितेषु तद्धित प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति, इसमें कौन सा तद्धित प्रत्ययान्त है उसको लिखना है। 19वां की उत्तर जो है ग करेक्ट कौन से हो जाएगी, उष्णता उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि बालका इदानीम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति इतस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति, इसमें कौन सा अवयव है। 20 की उत्तर जो हो जाएगी ख इदानीम प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 देख लेते हैं आपका। कवौ इति शब्दे वचनम अस्ति, तो इसमें कौन सा वचन है उसको लिखना है 21। तो 21 की करेक्ट जो उत्तर हो जाएगी क एक वचनम। फिर 22वां देख लेते हैं। संबोधन विभक्ति न भवति, संबोधन में कौन सा विभक्ति न भवति उसको लिखना है। फिर देखो तो इसकी आंसर जो हो जाएगी 22 की करेक्ट उत्तर क सर्वनाम शब्दे। फिर 23वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 आपकी स्क्रीन पर है। सर्वत्र वायु विद्यते इति अस्मिन् वाक्य अवयव, इसमें कौन सा अवयव है उसको लिखना है। तो 23 की जो करेक्ट उत्तर हो जाएगी क सर्वत्र हो जाएगी। फिर 24 स्व सोमवासरा भविष्यति इतस्मिन् वाक्य अवयव अस्ति, इसमें कौन सा अवयव है उसको बताना है। तो 24 की जो उत्तर का स्व हो जाएगी। फिर अधोलिखितेषु अवयवमस्तु, अधोलिखित में अवयव कौन सा है उसको बताना था। तो वो देखो इसकी 25 की जो उत्तर है कौन होगी, ग सांप्रतम हो जाएगी इसकी उत्तर। फिर 26वां देख लेते हैं। अदम्य साहसिका आसित अत्र क्रियापदम अस्ति, इसमें क्रियापद कौन सा है उसको लिखना है 26वां। तो 26 की क सहायिका साहसिका इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर 27 टाड़ित्वा इति प्रत्यय प्रत्यय इति पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय उसको बताना है। 27 की तो ख त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते आपके प्रश्न क्रमांक 28 आपके स्क्रीन पर है। देखो सुप्तम इति पदस्य विलोम पदम भवति, जो 28 है उसमें ख इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी जागृतम। फिर 29 देख लेते हैं। तीरथगढ़ प्रपातम वर्तते, जो तीरथगढ़ प्रपात है वो दिखाई कहां पर है उसको देखना है। तो इसकी उत्तर जो हो जाएगी 29 का बस्तरे हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते आपका प्रश्न क्रमांक 23 की और आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखो इसकी उत्तर क्या हो जाएगी, ग्राम्यांतरम प्रविष्ट, तो इसकी उत्तर हो जाएगी 30 की करेक्ट उत्तर क्या होगा, कश्चन चौराहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां के प्रत्यय गैरू कुर्वन्ति 31, इसकी उत्तर ख हो जाएगी वृक्षा भोजनांते पिबेत, तो भोजनांते पिबेत इस 32 का उत्तर क्या हो जाएगी ख तक्रम। फिर जन काभ्याम इति शब्दे विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सा विभक्ति है उसको बताना है 33 में, तो घ इसकी सर्वे अपी हो जाएगा। ठीक है, 34 देख लेते हैं। अधोलिखितेषु शब्द रूपेषु स्त्रीलिंगम अस्ति, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है उसको बताना है 34 का, तो 34 में ग हो जाएगी प्रीति हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस पर 35 अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इसमें से अवयव कौन सा है 35 पर, तो 35 की करेक्ट उत्तर ख हो जाएगी पर्वता। फिर सुप्तम बालक अत्र विशेषणम पदम अस्ति 36 की क जो है सुप्तम आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 देख लेते। 37 क्या बोल रहे, बालका है स बिलासा मल्ल कौशलम छिछत्ते इसमा अत्र कत्री पदम अस्ति, इसमें कत्री पदम कौन से 37 में, तो क इसकी बिलासा हो जाएगी। फिर तस्यै इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्य प्रयुक्तम, तो 38 जो की उत्तर हो जाएगी ग बिलासा है। ठीक है, रक्षण से इति पदे विभक्ति अस्ति, तो 39 की उत्तर क हो जाएगी षष्ठी प्रत्यय। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते 40 परमर्थ कार्शियन पीड़िता पदातिरेव प्राचलात, तो 40 इस 40 की घ उत्तर हो जाएगी पिता। ठीक है, वस्तुतः चौरा आसित, वस्तुतः ये चौरा क्या है, तो 41 की उत्तर हो जाएगी का आरक्षी आसित। ठीक है, आगे बढ़ते इस पर 42 पर आते हैं। 42 की देखो निशांते पिबेत, निशांते पिबेत इस 42वें 42 नंबर की आंसर हो जाएगी कौन सी, पयः हो जाएगा। फिर 43 भक्तः सदा तु चिरम सेवमान इतस्मिन् वाक्ये प्रत्यांत शब्दों अस्ति, इसमें 43 की जो आंसर होगी ग सेवमाना। फिर 44 मनुष्य सामाजिका प्राणी अस्ति अत्र रेखांकित शब्दे प्रत्यय अस्ति, जो सामाजिका है उसमें कौन सी प्रत्यय हो जाएगी 44 देख लेते हैं। 44 की ख जो है ठक प्रत्यय
हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट की ओर पहुंचने वाले हम लोग सही विकल्प में, फिर खाली स्थान, रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान वगैरह ये सब चीज देखेंगे। 45 शीतलता तस्मिन शब्दे प्रत्यय अस्ति, इसमें कौन सा प्रत्यय उसको लिखना है। 45वां में देखो इसकी ग जो है उत्तर हो जाएगी कौन, तल प्रत्यय। फिर विद्वतम इतस्मिन प्रत्यय अस्ति, तो जो विद्वतम है तो उसमें कौन सा प्रत्यय, देखो 46 आपका घ उत्तर हो जाएगी त्वा प्रत्यय। फिर अधोलिखितेषु स्त्री प्रत्यय अस्ति, जो 47 है 47 की ख जो है डिप प्रत्यय वो इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर आगे 48 बाला खालिस्थान नमंती, 48 में तो 48 की ख जो है आंसर हो जाएगी जनकम नमंती। बाला स गच्छति, तो 49 की जो आंसर होगी क जनकेन हो जाएगी। फिर 50 खालिस्थान जलम आनयतु, तो 50 की ग जो है जनकाय आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आपका लास्ट 2 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ। देखो खालिस्थान आज्ञम पालियंतु, तो जो 42 कौन सा 51 का उत्तर हो जाएगी ख जनकस्य। फिर खालिस्थान पुत्रम पालियति, तो इसकी घ जो है आंसर हो जाएगी जनका हो जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका सही विकल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान उचित संबंध जोड़ो, इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं, लगभग हम 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस पर, जिससे आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, जलम खालिस्थान पतति। ठीक है, तो इस पर नीचे आ जाएगी करेक्ट उत्तर, क्या लिखेंगे नीचे है। दूसरा नय प्लस अक इत से संधि पदम खालिस्थान इति अस्ति, तो नायकः लिख लेंगे इस पर। ठीक है, क्या नायकः। फिर देव प्लस इप इति खालिस्थान, तो इस पर क्या हो जाएगी देवी हो जाएगा ये। फिर थर्ड स्वल्पम तथा आयु, क्या लिखेंगे आयु बहवस विचना। फिर बिलासपुरम खालिस्थान न्यायधानी अस्ति, तो बिलासपुरम छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। फिर गणेशाय नमः हो जाएगा इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 7वां से देख लेते हैं, आपका क्या बोला जा रहा है 7वां में कि अधिगच्छति इति शब्दे खालिस्थान उपसर्ग अस्ति, तो अधि उपसर्ग अस्ति। फिर कुमारी इति शब्दे खालिस्थान प्रत्यय अस्ति, तो डीप प्रत्यय अस्ति, डीप लिख लेंगे। त्वम अपि एकम पादमम, क्या हो जाएगी पादपम हो जाएगी, पादपम आरोपय। फिर 10वां देख लेते हैं, 10वां में क्या बोल रहा है कि छिद्रेश्वनथा खालिस्थान भवंती, तो इस पर बहुली हो जाएगी इसकी उत्तर। फिर 11वां बोल देते कवि भी इतस्मिन शब्दे खालिस्थान इति अस्ति, तो बहुवचनम इति अस्ति हो जाएगी। फिर 12वां अजंता इतस्मिन खालिस्थान व्यंजनम संधि अस्ति, तो इसका हो जाएगी जसत्व व्यंजनम संधि अस्ति, जसत्व हो जाएगी 12वां का उत्तर। फिर 13वां में पराक्रमः इतस्मिन शब्दे परा इति खालिस्थान अस्ति, तो उपसर्ग इति उपसर्ग अस्ति। फिर 14 देख लेते हैं, वृक्षा खालिस्थान रोधका हो जाएगी इसकी, तो इस पर इसका देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगी 14 की वायु नाम रोधका अस्ति। क्लियर यहां तक। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15, इस पर बोल रहा है कि भारत से मंगल मिशन इतस्य नाम मॉम इति अस्ति, मॉम हो जाएगी इसके उत्तर। फिर 16 कवौ इतस्मिन शब्दे खालिस्थान विभक्ति अस्ति, तो सप्तमी विभक्ति अस्ति हो जाएगा। फिर खालिस्थान वायु विद्यते, तो सर्वत्र वायु विद्यते। फिर उपदेश शब्दे उपसर्ग अस्ति। फिर 19 में क्या हो जाएगा स्थापितम, इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर 20 में देखो क्या दिया है, परिवार खालिस्थान एव वरम, तो लघु वरम हो जाएगा, लघु एव वरम हो जाएगी इसके उत्तर। फिर 21 अहम खालिस्थान कक्षायाम पठामि, तो अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि। क्रीडनम खालिस्थान अपि रोचते, तो महाम हो जाएगी इसकी उत्तर। फिर हम सबके उत्तर आपको शो कभी कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार के लिखने में कोई डाउट ना हो। ठीक है, फिर 23वां देखो, 23 में क्या बोल रहा है कि त्वम अपि एकम पादपम आरोपय हो जाएगी इसकी आंसर। ठीक है, इसको हमने ऊपर में भी देख रखे। फिर प्रश्न क्रमांक 24 देख लेते हैं, इसकी उत्तर हो जाएगी देखो अहम तु त्वम खालिस्थान दास्यामि, तो इसमें लिखेंगे ज्वरौषधि। ठीक है, ज्वरौषधि में इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर 25वां देख लेते हैं, 25वां में क्या बोला जा रहा है कि खालिस्थान तु भाषाया आधारा भवन्ति, खालिस्थान भाषा की आधार होती तो व्याकरणम, इसकी उत्तर हो जाएगी 25वां का। फिर 26वां देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि सा रक्षक राज्य रक्षम कुर्वती वीरगतिम
प्राप्तवती, ठीक है। फिर बिलासपुरम खालिस्तान न्यायधानी अस्ति, तो छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्ति। खालिस्तान त्यजति मित्राणि लोभात, इस पर क्या हो जाएगी, लोभात हो जाएगी। फिर 29वां देख लेते हैं इस पर, गुरुत्रा भूमय, तो इसकी उत्तर हो जाएगी गुरुत्रा भूमय का। इस पर देखो क्या लिखेंगे आप लोग, 29 पर माता लिख लेंगे। फिर 30वां देख लेते हैं, उत्तमम दक्षिणम, तो इसकी उत्तर हो जाएगी धान्य नाम हो जाएगी, ठीक है। 31वां में खालिस्तान तुष्टि रुद्भा, तो इस पर लिखेंगे सूखा नाम हो जाएगी इसकी उत्तर। फिर 32वां देख लेते हैं, मनसो खालिस्तान दमाह, तो 32वां में क्या लिखेंगे आप लोग, दमनम, ठीक है। मनसो दमनम दमाह इसकी उत्तर हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते आपका 33वां देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखो क्या बोला जा रहा है, स्वल्पम तथा आयु लिख लेंगे इस पर, बहवस विधना, ठीक है। फिर 34 देख लेते हैं, दिनांते च दुग्धम पिबेत, पिबेत हो जाएगी इसके उत्तर। 35वां में आपका आ जाएगा त्याग समम सुखम न अस्ति। 36वां देख लेते, केदाश्चत भी खालिस्तान गम्यते, तो वस्तु नाम हो जाएगी इस पर, ठीक है। वृक्षा खालिस्तान शोधका, तो वायु नाम शोधका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आत्मानंद से खालिस्तान सर्वत्र प्रशंसित्यम अस्ति, तो इसकी उत्तर हो जाएगी 38वां का ध्येय वाक्यम, ठीक है, ध्येय वाक्यम लिख लेंगे। फिर 39वां देख लेते, तमे वर्षे आनंद ब्रह्मलीना अभवत, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी 39 की 26 अगस्त, मतलब 26 अगस्त आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 40वां में देखो, रायपुर विवेकानंद विद्यापीठम खालिस्तान, तो इस स्थापितम हो जाएगी इसकी उत्तर, ठीक है। 41वां देख लेते हैं, इस पर क्या बोला जा रहा है कि खालिस्तान नेतृत्वम प्रदत्तम, तो निखिलात्मानंदेन अपूर्वम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं सभी को कंप्लीटली। तो इस पर देखो क्या बोला जा रहा है, हम लोग किस पर आए, 41वां पे, ठीक है। 41वां में क्या बोला जा रहा है कि खालिस्तान नेतृत्वम प्रदत्तम, तो 41वां में क्या आ जाएगा, निखिलात्मानंदेन अपूर्वम, ठीक है। फिर इस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 42 पर क्या हो जाएगी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से खालिस्तान फेलोशिप प्राप्त वानशव, तो इस पर आ जाएगी क्या, रेंगलर, ठीक है। फिर 43 पर परिवार खालिस्तान ए वरम, तो लघु वरम हो जाएगी। फिर इस पर 44 पर देखते हैं, तो 44 पर क्या क्वेश्चन है, इस पर क्या बोला जा रहा है कि छिद्रेश्व नर्था खालिस्तान भवंती, तो बहुली हो जाएगी। फिर 45वां में खालिस्तान परिवार एव युष्मदीयम दुख कारणम, तो इस पर क्या हो जाएगी, वृहत हो जाएगी, ठीक है। 46वां देख लो, 46वां में मॉम आएगा। फिर 47वां में आपकी आ जाएगी अमेरिका। फिर 48वां में क्या आ जाएगी, उपकरणानी। उसी तरह आपका 49 पे क्या आएगा, मंगल कार्य समग्रम खालिस्तान, तो इस पर आ जाएगी आपकी 49 में है कि अंतरिक्षान वेषणास्य, ठीक है। फिर 50वां देख लेते हैं, आपकी मंगल मिशन इतस्य साफल्येन, तो इस पर क्या आ जाएगी, अंतरिक्षे हो जाएगा। फिर 51 देख लेते हैं आपकी क्वेश्चंस, इस पर आ जाएगी सार्ध सप्तवादने इसकी उत्तर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जितना भी क्वेश्चन आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए, सभी को अच्छे से देख अब हम लोग आपके कुछ इंपॉर्टेंट सही जोड़ी जो है, उचित संबंध जो जोड़ों वाला होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। स्तंभम मिलनम कुरुति, जो स्तंभ होती है उसको मिलाना है। तो देखो इसकी आंसर्स भी ऑलरेडी नीचे दे रखे, तो आप लोग इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहला सही जोड़ी, फिर दूसरा सही जोड़ी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, इसकी भी आंसर्स आप लोग नीचे देख लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह थर्ड वन ये है, फिर फोर्थ वन यहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और एक और हम लोग देख लेते हैं, ये फिफ्थ वन, फिर ये सिक्स वन, ठीक है। जितना भी आपका सही जोड़ी वाला है आपको सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी 10 जो है आपका सही जोड़ी है, तो सबको मिला के देख लेना। आंसर जो है ऑलरेडी आपके लिए इसमें रखा गया ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आपका अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं, वो 2 अंक वाली स्टार्ट होती है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आपका किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है 2 अंक में। आप ब्लूप्रिंट को तो आपको समझ आ गया होगा, तो नहीं तो आप लोग रणनीति वाली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी पोर्शन जो है ना छूटे। रणनीति में सब कुछ बताया गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, तो इसलिए वो उसकी वीडियो जो है जरूर देख लेंगे। अब देखो फर्स्ट देखो इस पर क्या बोल रहा है कि अधोलिखित तयोः अंकयोः संस्कृत भाषायां लिखा, जो इसको संस्कृत भाषा में लिखना है, तो इसके उत्तर देखो 105 को आप लोग लिखेंगे पंचाधिकम शतम, ठीक है।
फिर 149 को लिखेंगे 9 चत्वारि संत दधिकम सतम, ये इसकी उत्तर हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी आपको संख्या उसको कर ही लेना है, 2 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर 133 को लिख ले त्रैधिकम शतम, फिर अष्टाधिकम शतम, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड निम्नलिखितयो अंकयो संस्कृत भाषायां लिखत, तो 107 को लिखते हैं तो सप्ताधिकम शतम। फिर 136 को लिखेंगे षट त्रिशतधिकम शतम, इस तरीके से इसकी उत्तर हो जाएगी, ठीक है। फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, इस पर अधोलिखित अंकयो संस्कृत भाषा लिखा, तो हर एक साल के इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो इन सबको आपको अंकों को जरूर पढ़ना है। आपको क्या करना है, कम से कम 100 से लेकर के 200 तक की अंकों को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एटलीस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको 150 तक का ही करना है, तो 150 तक का आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या आप कर लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो है संधि की क्वेश्चन आपको देखो किस तरीके से पूछा जाएगा। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित संधेय विच्छेद पदस्य संधि कृत्वा नाम लिखा। संधि इसका नाम लिखना है, तो देखो दिग प्लस गजा लिखा है, तो दिग्गजा हो जाएगा और वो जसत्व संधि है। फिर निशा प्लस अंते, तो निशांते, ये हो जाएगी दीर्घ संधि। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखितयो शब्दयो संधि विच्छेदम कृत्वा नाम लिखा, तो इसका संधि विच्छेद कर करके नाम लिखना है। दिगंबरा है, तो इसकी दिग्धन अंबर, ये क्या हो जाएगी जसत्व संधि। तो देखो हमें इससे क्या ट्रिक मिलता है, जब इस तरीके से लगा रहता है आहा की मात्रा जो, ठीक है, तो वो रहती है, तब ये क्या हो जाती है जसत्व संधि हो जाती है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। फिर इसमें पदातीत रेव, तो पदादि प्लस एव, तो ये हो जाएगा पताती रेव, ठीक है। इस पर संधि नहीं लिखा गया है, ठीक। आगे देखते हैं, इस पर 9वां निम्नलिखित शब्दयो संधि विच्छेदम कृत्वा नाम, फिर से संधि विच्छेद करके आपको नाम लिखना रहेगा। जितना भी संधि सबको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। अजंता, तो अच प्लस अंता, ये हो जाएगी, देखो फिर से वही है इस पर, इसलिए जसत्व संधि हो जाएगा। उसी तरह त्वम प्लस करोपि परस वर्ण संधि, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 10वां देखो क्या बोला जा रहा है आप लोगों का, निम्नलिखितयो शब्दयो संधि विच्छेदम कृत्वा नाम, फिर से संधि जो विच्छेद है वो करके आपको नाम लिखना है। तो सभी को बहुत ध्यान से आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन है उसको कर लेना है। फिर देखो प्रत्यय को ध्यान से देखेंगे भाई, आपको पता है कि सही विकल्प में भी क्वेश्चन इसकी पूछी जाती है, इसलिए हमने हर बार प्रत्यय देख रहे थे। तो इसमें देखो प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द सिया प्रकृति प्रत्ययम च पृथक रहती, इसका प्रकृति प्रत्यय जो है अलग करना है। तो देखो जितना भी प्रत्यय तद्धित में क्या होती है उसको बुक से आपको डिटेल पढ़ लेना है, ठीक है। देखो साप्ताहिका, तो सप्ताह प्लस ठक हो जाएगा, जिसपे इक रहता है, जैसे सामाजिक में भी आपका ठक प्रत्यय ही होता है। तो इन चीजों को समझते चलेंगे आप लोग। चचलता, तो इस पर हो जाएगी चच्चल प्लस तल, ये इसकी हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से निम्नलिखित का फिर से प्रत्यय चिकित्सिका, तो इस पर भी टॉप प्रत्यय, और इस पर मनोहारणी पर डिप प्रत्यय हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित शब्दस्य प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत, फिर से वही देवत्वम है, तो देव प्लस त्व और समाज प्लस टक, बताया था सामाजिक में वही प्रत्यय होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आपका पदुत्वम दिया है, तो फिर पदु प्लस त्व हो जाएगा। समाजिका फिर से दिया है, तो समाज प्लस ठक हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 में फिर से सामाजिक दिया देवी, तो देवी को देखो फिर से देव प्लस प्रत्यय इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देख लेंगे बहुत अच्छे से। फिर उपसर्ग प्रत्यय आएगा और आपका उपसर्ग आएगा एग्जाम में, तो अधोलिखित शब्दयो प्रयुक्त उपसर्गम पृथक, तो उसमें उपसर्ग अलग करना है। तो देखो दूर, पहला में दूर प्रत्यय है, दूसरा में सुप्रत्यय उपसर्ग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 20वां में भी वही, प्रहरती में प्रत्यय उपसर्ग, और इसमें प्रभावी में परा जो है उपसर्ग है। उसी तरह इसमें निर्गच्छति में नीर, और उच्चरंती में। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते चलिए भाई, अपने दिमाग में अच्छे से फिट करते चलिए एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर देखो परास्मृति में परी, और विहरती में वी जो है उपसर्ग है, ठीक है। फिर अभिजानती में अभि, और निर्छिते में निर जो है उपसर्ग होने वाली। फिर उसी तरीके से निश्चिनोति, इसमें निस उपसर्ग, और उच्चिष्टति में उत उपसर्ग हो जाएगा, क्लियर। ये 2 अंक वाली आपकी क्वेश्चन हुआ। फिर हम लोग देख लेते हैं आपका 3 अंक वाली क्वेश्चन, जो कि आपके धातु रूप अवयव से आने वाला है, शब्द रूप धातु रूप इनसे। तो इसकी भी क्वेश्चन आप लोग समझ लो कि किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखो फर्स्ट इस पर क्या है, 3 नंबर वाले में, अधोलिखिता नाम धातु नाम निर्देशानुसार त्रिषु वचनेषु धातु रूप, मतलब तीनों वचनों में इसके धातु रूप को आपको लिखना है।
नृत्य का लोट लकार, ठीक है। फिर क्री का इस पर क्या बोले विधिलिंग, फिर प्रथम पुरुष है ऐसा बोला गया। फिर वृत्त इस पर पुरुष भी, इसमें मध्य पुरुष बोला गया। देखो कौन से पुरुष को लिख रहा है ये भी बोला जाएगा आपको। तो इस तरीके से सबको आप लोग को अच्छे से मतलब हर एक लकार के लिए आपको अच्छे से उसका जो फॉर्मूला होती है उसको आपको कर लेना है। आप फॉर्मूला ही करेंगे तभी हो पाएगा, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। जो तीता अंति वाला होता है उसी तरीके से हर किसी का एक बेस फॉर्मूला होती है उसको। तो देखो निम्नलिखित धातु नाम निर्देशा रुषेर त्रिशु वचनेशु, सेम वही है। फिर से इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, सबकी आंसर्स नीचे दिया हुआ है। तो इनको बहुत ध्यान से आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते चलेंगे। इस तरीके से देखो इसके लास्ट को याद रखा करो आप लोग, ये उसी के हिसाब से जो भी है आप लोग का इकारांत उकारांत ये सब चीज़ों के अगर समझेंगे आप लोग का तब ये हो पाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते, फिर वही क्वेश्चन से सिमिलरली आपका समाज से देख लेते, समाज से किस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखो समाज वगैरह करके आपको नाम लिखना, तो जितने भी समास आपका है सबको देख लो। जैसे कि देख लेते हम लोग का पितराव, तो पितराव का कैसे होगा, माता चा पिता चा द्वंद्व समास। फिर इस तरीके से माता चा पिता चा वाली आती है, इस तरीके से रहेगा जिस वो चा वाली तो वो द्वंद्व समास होगी, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। चक्रपाणी चक्रम पाड़व यस्य सा, या तो यस्य सा जिसमें भी आया वो क्या होगी आपका बहुब्रीहि समास हो। त्रिलोकी जिसमें भी नंबर आया वो द्विगु समास होगा। इन चीजों को यहीं से फिक्स करते चलिए आप लोग का, ठीक है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, तो समाहारा आया मतलब वो क्या होगा द्विगु समास होगा। क्लियर है। फिर आगे देखो इस पर चक्रम पाड़व यस्य सह वाला है मतलब बहुब्रीहि समास होगा। क्लियर है वो तो, है ना। अगला को देखो इस पर क्या है धर्मस च वाला है मतलब फिर से एक कौन सी हो जाएगी आपका द्वंद्व समास च वाला, ठीक है। अगर समास आपका नाम लिखे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा तो ये आपको पता है, ठीक है। अधोलिखिता नाम पदा नाम, फिर से ये इसका सबको इन सब चीज का प्रैक्टिस करते चलिए आप लोग, ठीक है। और आठवां देख लो, आठवां में क्या क्या दिया है, चंद्रशेखरे यस्य सह दिया मतलब बहुब्रीहि समास। देखो इस तरह का समाहारा दिया मतलब द्विगु समास, च वाला दिया मतलब द्वंद्व समास। इस चीजों को जो ट्रिक है उसको समझते चलिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 देव भाषा देवानाम भाषा, ठीक है। इस तरीके से तत्पुरुष समास, निर्जलम तो जलस्य अभावा, इस तरीके से अवयवी भाव समास, नील गगनम कर्मधारय समास ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी आप लोग पंचवटी हो जाएगा, समाहारा वाला है, श्वेतांबरा है, उपनगरा में इन चीजों को करते चलेंगे, ठीक है। फिर आगे आपका कारक वाच्य प्रकरण एवं अशुद्धि शोधन, यहां से आपका क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप से आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अधोलिखिता नाम वाक्य नाम शुद्धि करणीया, तो इसका आपको शुद्ध करना है। देखो अहम ह्य गच्छामि तो अहम ह्य अगच्छम, इस तरीके से हो जाए। त्रयः बालकाः पठति तो त्रयः बालकाः पठन्ति हो जाएगी ये। फिर भवान कुत्र गच्छन्ति तो भवान कुत्र गच्छति हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी कोई रूल है, उस रूल को आप लोग समझेंगे तब आप लोग कर पाएंगे कि कब कैसे करना है, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखिता नाम वाक्य नाम शुद्धिकरणीय, इस वाक्यों को शुद्ध करना है। फिर से वही चत्वारा बालिका, तो आपकी बुक में जितने भी शुद्ध करने वाला उसको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तब ये जाके आपका फिक्स हो जाएगा। शुद्ध करने वाला आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए जितना भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है सभी को रोक ले, नोट कर लो और अच्छे से आप लोगों को इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फिर आगे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 17, इसमें 17वां में निम्नलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुति, इसको संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। देखो आगे को समर्पित है, सॉरी आग को समर्पित है तो अग्नये स्वाहा। फिर गांव के समीप नदी बहती है तो ग्रामम सम या नदी प्रवहति। सज्जन व्यवहार में कुशल होता है तो सज्जना व्यवहारे कुशलः भवति, इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर से आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए आपका नाम क्या है तो भवता नाम किम, तुम्हें वहां जाना चाहिए तो त्वया गत्र गंतव्यम, ऐसा हो जाएगा। वह बुरी आदत छोड़े स दुर्वसनम त्यजेत, इस तरीके से हो जाएगी। तो फिर से नीचे में दिया हुआ है तो सबको आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक गद्यांश, यहां से आपका गद्यांश आएगा, उसको हिंदी में आपको अनुवाद करने के लिए बोला जा सकता है। इसलिए आप लोग सबको बहुत अच्छे से इस तरीके से अनुवाद करेंगे, हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो इस पर जो भी है इसको सबको प्रैक्टिस करते चलिए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है।
इसकी आंसर्स भी आप लोग को नीचे मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हर किसी को आप लोग पहले प्रैक्टिस करके देखो, नीचे मैं आंसर्स आपको फिर दिखा दूंगा, ठीक है। ये 2019 सेट बी में आया हुआ था। तो आप लोग को क्या करो, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा बुक को ही कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको कहीं का भी छूटे ना और आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओ और उसके आंसर जो है आप लिख पाओ। क्योंकि ऐसे आधा अधूरा करोगे तो कहीं ना कहीं वो अधूरा रहेगा और आपको याद करने जैसा होगा। इसलिए आप पूरी स्टोरी को हर एक पार्ट का अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये आएगा ही, आपको पता चल गया, ठीक है। फिर डायरेक्टली हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो आपका इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पार्ट है पुस्तक का जो श्लोक दिया रहेगा इस तरीके से सबकी आंसर्स, ठीक है। स नवतु स नवभूतु स वीर्यम करवा वह तेजस्वी नवधितमस्तु मां विदुष्वा वह। इस तरीके से इसको कर लेना है। जितने भी श्लोक है सबको आपको इसकी अनुवाद जो कर लेना है, जिस पार्ट से भी है सबको, और श्लोक जो है याद रख लेना, क्योंकि श्लोक भी लिखने के लिए आपको एग्जाम में बोला जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देख लेंगे हर एक पार्ट का। यहां से अब हम लोग आपके 4 अंक वाले जो क्वेश्चन है पार्ट है पुस्तक के प्रश्नोत्तर, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप लोग को श्लोक अच्छे से कर लेना है। सूक्ति जो है एटलीस्ट 4 सूक्ति आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। 4 श्लोक और 4 सूक्ति। तो देखो इस पे क्या बोले, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृत भाषायाम उत्तराणि लिखत। इसमें से आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। तो पाठ जितने भी पाठ है सभी से हम लोग को देखते हैं बारी बारी से। विभवः कम प्रपातम द्रष्टुतुम इच्छति। तो विभवः हो जाएगी इसकी आंसर, विभवा तीरथ गढ़ प्रपातम द्रष्टुतुम इच्छति। रणधीराय किम रोचते, तो रणधीरम भ्रमणम रोचते, इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्ध, तो कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्राय प्रसिद्धम, इसकी आंसर हो जाएगी। फिर चौथा, भारतीय किम अतिउ रोचते, तो भारतीय व्याकरणम अतिउ रोचते, व्याकरणम इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते इस पाठ का। आगरा नगरम किमर्थम प्रसिद्ध, आगरा नगरम ताजमहल स्मारकाय प्रसिद्धम, ठीक है। फिर आपके बिलासा पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं संस्कृत भाषा वाला। परशु कुत्र मत्स्य खेटम अक्रोत, तो परशु अर्प नद्यम मत्स्य खेटम अक्रोत, ये हो जाएगी। बिलासा विवाह केन सह अभवत, तो बिलासा विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत, ठीक है। फिर मत्स्य पालन क्षेत्र का पुरस्कार दिया थे, तो बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार, ठीक है। फिर जनकय तस्य दलाय कस्य दायित्वम प्रदत्तम, तो जनकय तस्य दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वम प्रदत्तम, ये इसकी हो जाएगी। फिर आगे देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 10वां लास्ट इस चैप्टर से। राजा विलासम कस्मिन पदे अनियोज्यत, तो राजा विलासम महिला सेनापति इति पदे अयोज्यत, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके अध्याय नंबर 3 से यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। केन श्रोत्रियो भवति, तो श्रुतेन इसकी उत्तर हो जाएगी। फिर खाद्युच्त्रः कः, तो पिता खाद अपि उच्त्रः। फिर लाभाना मुक्तम किम, तो लाभाना मुक्तम श्रेयः हो जाएगी। फिर केन न प्रकाशते, तो तमसा न प्रकाशते, इसकी उत्तर हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। तपः किम लक्षणम, तो स्वधर्म वर्तितम तपः लक्षणम हो जाएगी। फिर सुभाषितानि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। संस्कृतम किम दृश्यम अस्ति, तो संस्कृतम कामधेनुवत् अस्ति, ठीक है। वृक्षा केशम शोधका, तो वृक्षा वायु नाम शोधका हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आपका 2 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि के रोगाणाम अपहारकः, तो वृक्षा रोगाणाम अपहारकः हो जाएगी। फिर कह ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, तो शिष्य ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, इसकी आंसर्स आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आपका 20वां प्रश्न क्रमांक 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। आत्मानंदस्य पितु नाम किम, आत्मानंदस्य पितु नाम धनी रामः आसीत्। फिर आत्मानंदस्य जन्म कदा अभवत्, तो आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्, ये लिखेंगे आप लोग। फिर आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत्, तो आत्मानंदस्य बालकालस्य नाम तुलेंद्र आसीत्। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। फिर 2 और क्वेश्चन इस पार्ट से। रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र स्थापित, तो रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे स्थापित है, लिखेंगे इस तरीके से। फिर स्वामी विवेकानंद रायपुर कति वर्षम व्यतीतवान, तो स्वामी विवेकानंद रायपुर 2 वर्ष प्रयत्न समयम व्यतीत
वान हो जाएगा। फिर लघु एवं वरम, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया इसमें। मोहना कया वेदनाया पीड़िता आसीत, तो मोहना शिरो वेदनाया पीड़िता आसीत किम पर्व आसन्नम वर्तते, तो दीप मालिका पर्व आसन्नम वर्तते हो जाएगी। फिर का सूची कर्मणा प्रशिक्षणम प्राप्तुम वाचती, तो इसका आंसर हो जाएगी ये वाली, ठीक है, श्यामा सूची कर्मणा, ठीक है। फिर विचित्र साक्षी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पर क्या लिया हुआ है, देखो, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, तो निर्धना जना पूरी भूरी परिश्रम वित्तम उपार्जितवान हो जाएगी। फिर जना किमर्थम पदाति गच्छति, तो जना अर्थ कार्य पीड़िता पदाति गच्छति हो जाएगी, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 30 देख लेते हैं। इस पर देखो, प्रसीते निशांत कार्य सह किम अचिंत्यत, तो इसके उत्तर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, प्रसीते निशांत कार्य सह अचिंत्यत यत विजने प्रदेश पद यात्रा न सुभा वह, ठीक है। वस्तुतः चौरा का आसित, तो वस्तुतः चौरा आरक्षी आसित, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 32, जनस्य क्रदनम निशम्य आरक्षी किमुतवान, तो इसकी उत्तर आप लोग इस तरीके से कंप्लीट लिख लेंगे। क्लियर। फिर आगे बढ़ते आपका प्रश्न 8 में, यात्रा मंगल प्रति में। इस पर देखो, मंगलयानम कुतः विमुक्ता, तो मंगलयानम श्री हरिकोटा विमुक्ता ये लिखेंगे। फिर कह देशा स्वीके प्रथम प्रयासे मंगल कक्षम अलभत, तो भारत देश ही इसके उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर भारतस्य मंगल कार्य में कति धनानि, तो 450 कोटि, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर कतिधा मंगलनस्य मार्गा परिवर्तिता, तो सप्तधा इस लिखे लेंगे, सप्तधा। फिर के देशा, तो अमेरिका यूरोप संघ सोवियत रूसा भारत देशा च मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवंतः, इस तरीके से आप लोग इसकी आंसर लिख लेंगे। फिर नीचे देखो, आपको जितने भी क्वेश्चंस दिया है उसको संस्कृत में क्वेश्चन दिया और उसको आंसर जो है, उत्तर जो है आपको हिंदी में लिखना है, तो इसके भी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं। विभुवः कम प्रपातम दृष्टितुम इच्छति, विभव तीर्थगढ़ प्रपात देखना चाहता है। अस्माकम कर्तव्यम किम, हमारा क्या कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी पौधों को रोपे। फिर राजा विलासम कस्मिन पदे अनिज्यत, तो राजा ने विलासा को महिला सेनापति के पद से क्या किया गया, नियुक्त किया गया। जनय तस्या दलाय कस्य दायित्वम प्रदत्तम, तो लोगों उनके दल को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में भेज दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट आपकी सुक्ति देख लेते हैं, तो सुक्ति देख लो भाई, आपको याद तो करना ही है सुक्ति, ठीक है। तो यहीं से कर सकते हैं आप लोग। इसमें थोड़ी सी हार्ड है, तो आप लोग का सरल कर सकते, जैसे कि आप ये कर सकते हैं, माता गुरु तरा भूमि, ये इसको नास्ति विद्या समम चक्षु, इसको कर सकते हैं। नास्ति त्याग समम सुखम, यत्र जीवा तत्र शिवा, इसको याद रख सकते हैं। इस तरीके से जो आसान है उसको ही आपको करना है, ठीक है। परिवारा लघु ए वरम, ये हो जाएगी। सर्वे भंतु सुखीना, ये हो जाएगी। आलस्य कुतो विद्या, इस तरीके से। शैले ना मौलिक्य मौखिकतम ना गजे गजे, इसको ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका सुक्ति, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। फिर सुभाषित आपको यहाँ से कुछ आपको दिखाया जा रहा है, तो 5 अंक के लिए, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। फिर आपका निबंध आएगा, तो कम से कम 2 से 3 निबंध आप लोग कर सकते हैं, और निबंध आपको आपके बुक से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो निबंध सभी को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और क्या आएगा आपका, फाइनली हम लोग देख लेते हैं, निबंध तो आएगा। फिर आपका क्या आएगा, अपठित गद्यांश, तो उसको देख लेते हैं भाई। ये है आपका अपठित गद्यांश, ठीक है। सबको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो पढ़ लिए, उसके बाद आपको यहाँ जो क्वेश्चन है उसकी आंसर्स आपको देखना है। देखो 4 क्वेश्चंस दिया गया है। विश्वे कस्याः समस्या अस्ति, तो विश्वे आतंकवादस्य समस्या अस्ति। रेखांकित पदस्य शब्दम विभक्ति च लिखत, तो इसके उत्तर इस तरीके से हो जाएगी। सभी को आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ से जितने भी आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा उसको आप लोग वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ये दूसरी अपठित गद्यांश है, और इसके क्वेश्चन जो है नीचे आप लोग देख पा रहे हैं, सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके नेक्स्ट जो है ये देखो, थर्ड को अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग इसको। फिर नीचे जो भी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सबको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।
तो चलो ये अब ठीक गद्यांश तो आएगा, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो जो भी आपको करना है स्टडी मटेरियल से कर लेंगे और इससे कर लेंगे, और क्वेश्चन बैंक में जो भी आपको दिया जाएगा उससे भी आप लोग कर सकते हैं। फिर आपका पत्र लेखन आएगा, तो पत्र लेखन जितना भी आपके बुक में दिया है कम से कम 3-4 आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, यहाँ से सबको टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पर।